भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे हाकम सिंह का विवाद अब राजभवन तक भी पहुंच चुका है। कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन जाकर इसकी शिकायत की और निष्पक्ष जांच की मांग की। यही कह रहे हैं कि जब तक जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां हाकम सिंह पैदा हुआ, उसके मुंह में जब खून लगा, वहां से जब तक ये जांच शुरू नहीं होगी तब तक बड़े लोग बचे रहेंगे। और अध्यक्षों की भूमिका भी संदेह के घेरे में, केवल इस्तीफा देने से बचना नहीं चाहिए आदमी को। चाहे वो RVS रावत हों, चाहे नए अध्यक्ष हों, इनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। और क्योंकि RVS रावत के टाइम पे तो दो जो उनके साथ सदस्य थे उन्होंने उन पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था। आदरणीय स्वर्गीय प्रकाश पंत जी ने हाउस में ये बयान दिया था कि टैंपरिंग कॉपीज़ में हुई है, रणवीर सिंह की जांच में पाया गया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आज हम उस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं और जब तक उस कड़ी को नहीं जोड़ा जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, फॉरेस्ट का एक अधिकारी, सीनियर अधिकारी और हाकम सिंह का नाम फॉरेस्ट की भर्तियों में FIR में आना, उसके बाद उसी व्यक्ति का, फॉरेस्ट के अधिकारी का अध्यक्ष बन जाना और अध्यक्ष में उसके ऊपर आरोप लगना, 2 सदस्यों का इस्तीफा देना, तो वहाँ से जांच बैठनी चाहिए। जब तक ये बड़े लोग नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये लोगों का भरोसा इन इंस्टीट्यूट्स पर नहीं होगा। सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर शिकायतें पहले भी आती रही हैं, लेकिन अब जब मामला उजागर हुआ है और हाकम सिंह तक STF पहुंची है, तो उस हाकम सिंह के पीछे और कौन कौन लोग हैं, बड़े हाकम सिंह कौन है, इसकी जांच कांग्रेस करवाना चाहती है। सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों की जांच को लेकर भी कांग्रेस ने राजभवन में शिकायत की है और कहा है कि बड़े पैमाने पर भर्तियों में घोटाला हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसीलिए इन भर्तियों की जाँच या तो CBI से होनी चाहिए या फिर सिटिंग जज से। जब तक इनमें जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं इसका खुलासा नहीं होता, और मैं समझता हूँ हाकम सिंह की बहुत छोटी मछली है। जब तक जो इस ये पूरे प्रकरण के जो पीछे लोग हैं उन तक जब तक कानून के हाथ में पहुँचते हैं तब तक मैं समझता हूँ कि बेईमानी। भर्तियाँ निरस्त हो गई, ये अपनी जगह है, लेकिन पूरी जांच जो है हाकम सिंह पर ही केंद्रित कर दी गई है, जो कदापि उचित नहीं। हाकम सिंह को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हैं और जिस तरीके से अब तक के तथ्य मिले हैं, उसके आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि STF की कार्रवाई सही दिशा की तरफ बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को नया रंग दिया है और नए तरीके से जांच की वकालत की है। साथ इसके प्रमाण भी महामहिम राज्यपाल को दिए हैं कि पहले की भर्तियां भी इस बात से अछूती नहीं है। देखिए, जिन एजेंसियों का नाम इस धांधली में आ रहा है, वही एजेंसियां अगर कोऑपरेटिव की पहले की भर्तियों में शामिल हैं तो कैसे माना जाए कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त थी। और देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, अगर उत्तराखंड के तमाम भर्तियों में भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर नौकरियां दी जा रही हैं तो उत्तराखंड के युवाओं के साथ क्या छल नहीं कर रही है ये सरकार? हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तब मानेंगे, गणेश गोदियाल का एक पत्र 2 महीने होने जा रहा है आपके पास पेंडिंग है, जिसमें गणेश गोदियाल ने कहा कि अगर मेरे ऊपर भी कोई आरोप है तो उसकी भी तटस्थ जांच हो और सहकारिता मंत्री जी की भी जांच हो। आज तक कुछ नहीं हुआ। किस चीज़ का जीरो टॉलरेंस? ये प्रदेश और इस प्रदेश के युवा जानना चाहते हैं, किस चीज़ का जीरो टॉलरेंस? भर्ती घोटाले को लेकर समूचे उत्तराखंड में घमासान मचा हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। सवाल युवाओं के भविष्य का है और सवाल उत्तराखंड की छवि का भी है। इसीलिए कांग्रेस राजभवन तक पहुंची तो सरकार के मुखिया अपने तरीके से एक्शन का दावा कर रहे हैं। हम नए बच्चों का किसी प्रकार से कोई अहित नहीं होने देंगे। आज जहाँ पर बहुत गड़बड़ियाँ हुई हैं, हमने कहा है कि हम उनकी समीक्षा करेंगे और जहाँ पर पूरी गड़बड़ी है उन परीक्षाओं को रद्द करेंगे और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए कठोर कार्रवाई, गुंडा एक्ट है, रासुका है और इससे भी बड़ी बड़ी जो धाराएं हैं, गैंगस्टर हैं, उन पर सब पर कार्रवाई करेंगे। उनकी जो संपत्ति है उस संपत्ति को भी जब्त करेंगे जो उन्होंने ऐसे घिनौने कार्य से जो है अर्जित की है। कांग्रेस सिटिंग जज से न्यायिक जांच या फिर CBI की जांच चाहती है तो मुख्यमंत्री धामी सीधे सीधे कह रहे हैं कि जांच एजेंसी अभी जो फिलहाल STF है वो सही काम कर रही है। यानी कि जांच को लेकर भी सियासत एक तरफ है, लेकिन सवाल ये उठना लाजमी है कि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों और किसने होने दिया।